ओम हानु 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 हनुमते नमः। हनुमान जी महाराज के अनेकानेक मंत्र हमारे चैनल पे आपने श्रवण किए होंगे, बहुतों को लाभ हुआ होगा। आज एक और शावर मंत्र है जो कि एक झाड़ा मंत्र है। भूत प्रेत डायन डाकनी शाकनी बैताल ब्रह्म राक्षस तमाम प्रकार की दुष्ट बाधाएं होती हैं, मसान जैसी बाधाएं होती हैं। इन सभी प्रकार की बाधाओं में इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं और तुरंत ही आपको राहत मिलेगी और ये बुरी बाधाएं आपसे कोसों दूर भाग जाएंगी। हनुमान जी महाराज का यह शावर मंत्र बहुत ही दिव्य शावर मंत्र है और इस मंत्र को वैसे तो श्रवण करने से लाभ होता है। इस मंत्र का श्रवण हमने हमारे मुख्य चैनल पर उपलब्ध करा दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि आप मंत्र परीक्षण करना चाहते हैं तो मंत्र को श्रवण करिए और श्रवण करते करते समय थोड़ा सा जल अपने पास रख लीजिए। मंत्र का श्रवण जब संपन्न हो जाए, पूरा हो जाए, हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए। अपने सिर के ऊपर से थोड़ा सा जल उतार के घर के बाहर फेंक दीजिए। थोड़ा सा जल हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए पान कर लीजिए। 5 मिनट के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके शरीर से बुरी शक्तियां दूर होंगी, दर्द में राहत मिलेगी। असाध्य बीमारी जो भूत प्रेतों के कारण हो जाती है, उस बीमारी में आपको तुरंत ही राहत महसूस हो जाएगी। इस तरह इस मंत्र का आप परीक्षण कर सकते हैं। और वैसे भी कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो श्रवण करते करते लक्षण दिखाते हैं। इस मंत्र से भी हो सकता है आपके शरीर की ऊर्जा से यह मंत्र मैच करे, जिसके कारण आपको लक्षण मिल सकते हैं। 5 मिनट के अंदर आपको आराम लगेगा, शरीर में कांटे टाइप के खड़े होंगे यानी रोए खड़े होंगे, या कुछ और ऐसा लक्षण हो सकता है जिससे आपको पता लग जाएगा कि यह मंत्र एक्टिव है और इस मंत्र को हमें सिद्ध करके झाड़ा में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मंत्र एक बार हम श्रवण कराएंगे और फिर इसका हम विधि विधान आपको बताते हैं, ताकि आप इस मंत्र को सिद्ध करके खुद की बाधा का भी हरण कर पाएं, परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर पाएं। क्योंकि मंत्र साबर मंत्र हो, चाहे वैदिक मंत्र हो या किसी और तंत्र विधा का मंत्र हो, उस मंत्र का हम जितना परोपकार में प्रयोग करते हैं उतनी ज़्यादा मंत्र की शक्ति बढ़ती रहती है। लगातार मंत्र का प्रयोग करते रहने से मंत्र अपने आप ही ऊर्जावान हो जाता है। और बहुत सारे मंत्र तो ऐसे हैं जो बिना सिद्धि किए हुए भी काम करते हैं, उनमें से यह मंत्र भी है। इस मंत्र को मात्र कंठस्थ कर लीजिए। मंगलवार के दिन 108 बार जापन कर लीजिएगा। 5, 11, 21 ऐसे होम की आहुति लगा दीजिएगा और इस मंत्र से आप झाड़ा लगाना शुरू करिएगा। तुरंत ही व्यक्ति को राहत मिलेगी। जो भूत प्रेत बाधा, नजर बाधा, मसान की बाधा, टोना टोटका की बाधा से पीड़ित होगा, तुरंत ही उसके शरीर को आराम लग जाएगा। ठीक है, बाकी इस मंत्र का पूर्ण सिद्धि विधि विधान अलग है जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चलिए पहले एक बार मंत्र श्रवण करते हैं, फिर इसका हम विधि विधान बताते हैं। लंबे श्रवण के लिए मुख्य चैनल हमारा विजिट कर लीजिएगा। ओम नमो हनुमत वीर भोजन पुबा लड्डू खीरवाल ब्रह्मचारी जम कातर खंड कारी कारी शंका डायन भूत प्रेत निवारणकारी धर्मधुरीन पवन कुमार कुलिस समान वज्र शरीर तेरे कोप से परे कसी भूत प्रेत पिशाच भारी डामरी बैताल ब्रह्म राक्षस सन की छाती फटे जहां वीर बजरंगी डहे सत्य सम गुरु का बाचा सत्य दुहाई राजा रामचंद्र की। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का भैया मंत्र है। लगातार इस मंत्र को श्रवण करने से शरीर में यह मंत्र एक्शन पैदा करता है, हमारी कोशिकाओं को एक्टिवेट करता है, जिससे बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। मंत्र देखिए तरंग ऊर्जा पे काम करते हैं। उसे आप चाहे तंत्र मान लीजिए, चाहे विज्ञान मान लीजिए, जो आपको मानना है वैसे इसे मान सकते हैं। चलिए मंत्र को सिद्ध करने का विधि विधान जान लेते हैं। बहुत जल्दी ही गुप्त नवरात्रि आ रही है। गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन कर सकते हैं। जेठौनी एकादशी के दिन बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है इस मंत्र में। दीपावली की रात्रि में भी सिद्ध कर सकते हैं। होली के दिन भी सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी ग्रहण काल में भी सिद्ध कर सकते हैं। और मंगलवारी अमावस्या यदि मिलती है उस दिन भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत सारे मुहूर्त होते हैं मंत्र की साधना के लिए। अब चलते हैं कि कैसे इसे सिद्ध करना चाहिए। तो जो मुहूर्त हैं उनमें से कोई एक मुहूर्त चुन लीजिएगा। हनुमान जी महाराज को तेल, सिंदूर, स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य ये सारी चीज़ें अर्पण करिएगा। नहीं कर सकते तो मंदिर में जाके किसी के हाथों आप अर्पण करा दीजिएगा। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना
प्रार्थना करिएगा। चाहें तो इस मंत्र को आप मंदिर में जप कर सकते हैं, चाहें तो इस मंत्र की साधना आप घर में कर सकते हैं। घर में साधना करने के लिए आपको चित्र स्थापित करना पड़ेगा। मंदिर में चित्र स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ हनुमान जी महाराज पहले से ही विराजमान होंगे। विधि विधान से उनका पूजन कर लीजिए, उनके सामने आसन डालकर बैठ जाइए, 4 मुख का दीपक जला लीजिए और इस मंत्र का जापन करिए। इसी तरह आपको घर में करना है। घर में एक चित्र स्थापित कर लीजिए। हनुमान जी महाराज को सर्वप्रथम स्नान कराइए, सर्वप्रथम अपने आप को पवित्र करिए, फिर स्नान कराइए, फिर उनके ऊपर तिलक करिए, पुष्प अर्पण करिए, धूप दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पण करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, अपने आसन पर बैठ जाइए, अपनी माला का पवित्रीकरण करिए और माला हाथ में ले लीजिए। चंदन, कमलगट्टे, रुद्राक्ष की माला, इनमें से कोई भी एक माला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 मुख का दीपक जला लीजिए, जिसमें आप सरसों के तेल को ही डालें तो अति उत्तम रहेगा, और दीपक हमेशा बाएं तरफ ही रखिए। हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए जो कि हमने मंत्र आपको श्रवण कराया है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा, चेक कर लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। और पिछला वीडियो आप देखेंगे जो कि हमने अपने मुख्य चैनल पर उपलब्ध करा रखा है, उस पर हमने स्क्रीन पे भी मंत्र लिखा हुआ है, तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मंत्र का जापन करिए। 11 माला जप करिए। 11 माला में आपको 3 से 4 घंटे लग सकता है निसंकोच, क्योंकि मंत्र छोटा जरूर है लेकिन साबर मंत्रों में समय लग जाता है। और जब जप करें तो मंत्र के जप करते समय हनुमान जी महाराज का ध्यान बहुत जरूरी है। अपनी दोनों आंखों के बीच में हनुमान जी महाराज का ध्यान जरूर बनाइए, क्योंकि मंत्र जप संख्या विशेष नहीं होता, ध्यान विशेष होता है। आप 11 माला की जगह 5 ही माला यदि कर पाते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज का पूरी श्रद्धा भाव से ध्यान करते हैं, तो आपका मंत्र 5 माला में भी सिद्ध हो जाता है। ठीक है, 11 माला करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके ध्यान लगाने के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा ध्यान लगा पाते हैं। जितना अच्छा ध्यान लगाएंगे उतने जल्दी मंत्र सिद्ध होते हैं, उतनी जल्दी मंत्र में ऊर्जा मिल जाती है। तो हमने बताया 11 माला इसका आपको जाप करना है। 1 माला शुद्ध घी का, इसमें आपको होम लगाना है। अग्नि कुंड बना लीजिए, चाहे बेदी बाजार में बनी बनाई आती है उसको मंगवा लीजिए। बेदी का पवित्रीकरण करिए, अग्नि जलाइए, उसमें इसी मंत्र का एक बार पाठन करिए और लास्ट में हनुमान जी महाराज का कोई भी बीज मंत्र साथ में जोड़िए, जैसे ओम हम हनुमते नमः या ओम हानु 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 हनुमते नमः, कोई भी बीज मंत्र जोड़ लीजिए। वैसे भी हमने सब श्रवण कराते हैं तो लास्ट में हम बीज जोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो बीज जोड़ते हुए और बढ़िया से आप स्वाहा लगाइए। इस मंत्र का स्वाहा लगाने के बाद अग्नि को ठंडा होने दीजिए। जब ठंडी हो जाए तो भस्मी जो है बचा के रख लेनी है, बढ़िया से छान लेनी है, उसको बारीक बारीक बड़खाबड़ जो लकड़ी कंडा होगा उसको आप विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है इस मंत्र को प्रयोग कैसे करें। जब भी आपको शंका होती है किसी के ऊपर भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, तंत्र बाधा है, मसान की बाधा है, ब्रह्म राक्षस की बाधा है, बैताल की बाधा है, डामरी पिशाचों की बाधा है, तमाम प्रकार की देखिए बाधाएं होती हैं, नजर दोष टोना टोटका भी है, तो आप जो भस्मी आपने बचाई है उस भस्मी को अपने हाथ में ले लीजिए। मंत्र का पाठन करिए, 11 बार कम से कम पाठन करिए। कान में फूंक मारिए और कान में फूंक मारते ही जो भस्मी है उसका तिलक सामने वाले के ऊपर कर दीजिए। तुरंत ही उसके शरीर में आराम लग जाएगा, भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस मंत्र का अभिमंत्रित करते हुए जल से आप छींटे भी लगा सकते हैं, तुरंत ही बाधा दूर होती है, बहुत जल्दी ही प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा आप अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी झाड़ा फूंकी में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में अपना अपना झाड़ने का एक तरीका होता है, फार्मूला होता है, उस फार्मूले का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज की गदा, छोटी सी गदा जो 4-6 इंच की होनी चाहिए, बाजार से ला लीजिएगा। हनुमान जी महाराज को अर्पण करिएगा। वो अर्पण करते समय हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिएगा कि आपकी इस गदा में इतनी ऊर्जा भर दें कि जिसकी तरफ यह गदा हम दिखा दें, जिसके ऊपर फेर दें, उसके अंदर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, प्रेत शक्ति, तंत्र टोना टोटका नजर, ये बुरी शक्तियां सब दूर हो जाएं। इस तरह प्रार्थना करते हुए हनुमान जी महाराज को वह गदा किसी भी मंगलवार के दिन अर्पण कर दीजिए। साथ में धूप दीप नैवेद्य ये सारी चीजें भी अर्पण करिए। 1 हफ्ते बाद अगले मंगलवार को वह गदा ला लीजिए आज्ञा मांगते हुए हनुमान जी महाराज से, और उस गदे से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं, तुरंत ही प्रभाव देखने को मिलता है। विधियां देखिए कुछ खास ज़्यादा बड़ी नहीं होती, आसान होती हैं, बस जब करने में भर समय लगता है तो वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना तप के सिद्धियां नहीं मिलती हैं। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो इसकी ऊर्जा आपको देखने को मिल ही जाएगी। उम्मीद करते हैं हमारी सारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। गुप्त नवरात्रि आ रही है, चैत्र नवरात्रि आ रही है, उन दोनों में परोपकार हेतु इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।